हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर कारपेंटर जॉब वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड आज इस वीडियो के अंदर कि कारपेंटर का क्या क्या काम होता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। फ्रेंड, आप सोच रहे होंगे कि कारपेंटर का काम क्या होता है। कारपेंटर का काम तो यही होता है कि फर्नीचर को बनाना, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा अब कारपेंटर का काम जो है पहले जैसा नहीं रहा है कि सिर्फ जो है सेल्फ वर्क करना है या फिर फ्रीलांसिंग करना है। यहाँ पर अब कारपेंटर की भी बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी जो फर्म है, ठीक है, वहां पर इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंटीरियर फर्म्स हैं, ठीक है, वहां पर कारपेंटर की बहुत ज्यादा डिमांड है। ऐसे प्रोफेशनल की बहुत ज्यादा जरूरत है वहां पर। और यहाँ पर जो है मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे रियल एस्टेट में आप देख सकते हैं जो इंटीरियर का वर्क होता है, ठीक है, उसमें जो ज्यादातर काम होता है वो कारपेंटर का होता है। कारपेंटर उसको जो है डिजाइन करता है, ठीक है। एक इंटीरियर के लिए कारपेंटर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप कारपेंटर बन के अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके फ्यूचर में ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। साथ ही साथ इसमें जो है अच्छी इनकम भी होगी आपको। इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट कर। फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रीलांसिंग। मैं आपको बताना चाहूंगा जो कारपेंटर होते हैं वो फ्रीलांस वर्क करते हैं या फिर अपनी शॉप ओपन करके वर्क करते हैं। तो यहाँ पर जो उनका काम होता है वो अलग अलग होता है। हर बार उनको जब भी काम मिलता है वो चेंज होके काम मिलता है। लेकिन जब किसी कंपनी में कारपेंटर को हायर किया जाता है या फिर किसी इंटीरियर डिजाइनर फर्म के अंदर कारपेंटर को हायर किया जाता है तो वहां पर उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वहां पर उनको जो है अलग तरीके का काम मिलता है। फ्रेंड, वहां पर जो उनका काम होता है वो इंजीनियर के साथ में काम करते हैं। उनको बताया जाता है कि उनको कैसे काम करना है, ठीक है। उनको जो है इसके लिए जो है बहुत अलग से ट्रेनिंग भी दी जाती है कि उनको जो है जो काम वो कर रहा है, ठीक है, उसमें और क्या वो जो है क्रिएटिविटी वहां पर ला सकते हैं। इसके रिगार्डिंग वहां पर उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। जो कारपेंटर होता है, ठीक है, उनका जो कंपनी के अंदर काम होता है, फर्म के अंदर काम होता है, वो बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पर काम करना होता है। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप जानना चाहते हैं कि कारपेंटर के अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दिया है। आप मेरे उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कारपेंटर के लिए क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं फर्नीचर प्लान या फिर लेआउट। मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं या फिर कारपेंटर जो होते हैं वो किसी फर्म के अंदर काम करते हैं या कंपनी के अंदर काम करते हैं तो उनको लेआउट दिया जाता है, एक नक्शा दिया जाता है। वो नक्शा जो होता है वो कस्टमर की नीड के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। उसके अंदर सभी चीजें मेंशन होती हैं कि कहां पर किस फर्नीचर को कितनी लंबाई में रखना है, कितनी चौड़ाई में रखना है, कितनी ऊंचाई में रखना है, ठीक है। उसका पूरा जो है डिजाइन होता है, ठीक है, उस पेपर के ऊपर, ठीक है, उसका एक नक्शा बना होता है। उसके हिसाब से आपको फर्नीचर को तैयार करना होता है। तो आपको यहाँ पर जो है हर चीज जो है एक एक नाप के हिसाब से तैयार करनी पड़ती है। साथ ही साथ आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत लगे, ठीक है। इस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है क्योंकि यहाँ पर जो है जो काम होता है वो सिर्फ जो है एक तरीके का काम नहीं होता है कि आपको सिर्फ फर्नीचर ही बनाना है। आपको फर्नीचर से हट के भी और भी काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपके जो टास्क होते हैं वो मल्टी टास्क होते हैं। जो किचन होता है, ठीक है, उसको डिजाइन किया जाता है। उसमें जो रैक होते हैं, ठीक है, रैक के ऊपर जो फर्नीचर बनता है उसको भी आपको बनाना होता है। तो वहां पर आपका काम जो है वो चेंज होता रहता है। वहां पर जैसे कि वॉल है, ठीक है, वॉल के ऊपर डिफरेंट तरीके के फर्नीचर की डिजाइनें बनती है, ठीक है, उसको भी आपको बनाना होता है। तो वहां पर जो आपका काम है वो अलग अलग तरीके का चेंज होता रहता है जिसमें जो है आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को भी मिलता है। साथ ही साथ वहां पर आपको एक अच्छी पेमेंट भी मिलती है और यहाँ पर जो आपका करियर है उसकी भी ग्रोथ होती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मटेरियल नॉलेज। जब आप कारपेंटर का वर्क करते हैं तो आपको मटेरियल की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि लकड़ी किस टाइप की जो है ज्यादा सही रहेगी या फिर कहां पर कौन सी लकड़ी लगेगी, ठीक है। अलग अलग तरीके का मटेरियल होता है, सबकी मटेरियल की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कहां पर जो है गोंद लगेगा, गोंद की कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, कहां पर कितनी कीलें लगेंगी, ठीक है, कहां पर किस चीज का यूज होएगा, ठीक है। जो जो मटेरियल फर्नीचर के अंदर यूज होता है उन सबकी आपको जानकारी होना चाहिए। फर्नीचर के अंदर जो मटेरियल होता है सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ वो लकड़ी यूज होती है। वहां पर जो है डिफरेंट तरीके का मटेरियल यूज होता है उसको तैयार करने के लिए। तो सारे मटेरियल की आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि जब आपसे जो है
वहां पर इंटीरियर डिजाइनर्स जब आपसे पूछेंगे कि यहाँ पर जो है जो मटेरियल लग रहा है उसका जो है यहाँ पर कौन कौन सा मटेरियल यूज होगा, तो आपको बताना पड़ता है इसमें ये मटेरियल लगेगा, उसी हिसाब से उस मटेरियल को मंगाया जाता है, फिर उसके बाद वहां पर काम स्टार्ट होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है आपका सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपको मटेरियल की नॉलेज होना चाहिए। इससे जो है आपका बहुत ज्यादा काम में इफेक्ट पड़ता है। अगर आप अच्छा मटेरियल यूज करते हैं वहां पर तो आपका जो है फर्नीचर भी अच्छा बन के तैयार होता है। जब आप फर्नीचर अच्छा बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, तो कस्टमर भी उससे खुश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है वो कंपनी को अच्छा फीडबैक देता है, जो फर्म होती है उनको अच्छा फीडबैक देते हैं। तो यहाँ पर जो होती है जो फर्म के अंदर आपकी भी बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है, आपकी भी वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत वहां पर महसूस होने लगती है, क्योंकि आप इतना अच्छा वर्क करते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको मटेरियल की भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो कंपनीज हैं, जो फर्म्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो इंजीनियर्स होते हैं, जो परचेजर होते हैं, ठीक है, जो इसका जो है इंतजाम करते हैं, ठीक है, सामान को खरीद के लाने का, वो आपसे पूछते हैं कि कितना मटेरियल लगेगा, तो मटेरियल का भी आपको एस्टिमेट बना के देना होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं एस्टिमेट कॉस्ट। आपको एस्टिमेट कॉस्ट भी निकालना आना चाहिए। वह कैसे आप निकालेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जितना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, जितना ज्यादा आप इस काम को करते जाएंगे, उतनी जल्दी आप एस्टिमेट कॉस्ट निकाल लेंगे। एस्टिमेट कॉस्ट निकालने के लिए क्या होता है कि जो मटेरियल आपने मंगाया है, ठीक है, उसकी आप कॉस्ट देखते हैं कि कौन सा मटेरियल कितने का आया है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखते हैं कि यहाँ पर कितने मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद में आप उसका एस्टिमेट कॉस्ट निकाल के दे देते हैं। तो एस्टिमेट कॉस्ट भी निकालना आपको आना चाहिए। जितना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा उतनी जल्दी आप एस्टिमेट कॉस्ट भी निकाल देंगे। इससे ये फायदा रहता है कि जो क्लाइंट होता है या फिर जो कंपनी के अंदर जो परचेजर होते हैं उनको पता रहता है कि इसके अंदर जो है इतना खर्चा आने वाला है, तो उसी हिसाब से वो प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं और साथ ही साथ अपना प्रोजेक्ट तैयार करके किसी क्लाइंट को देते हैं या फिर जो भी वहां पर फर्नीचर बनवाएगा, ठीक है, उसको देते हैं। उसके बाद में फिर उनका जो है पेमेंट वहां पर डिसाइड होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जब भी कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो हर चीज को वहां पर ध्यान रख के काम किया जाता है कि यहाँ पर कितना एस्टिमेट कॉस्ट आएगी। तो उसकी जो एस्टिमेट कॉस्ट है उसको भी निकालना आना चाहिए एक कारपेंटर को कि फर्नीचर यहाँ पर अगर बन रहा है तो इस फर्नीचर में कितनी कॉस्ट आने वाली है। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट होती है वो कैसे निकलेगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके लिए ये होता है कि आपको जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, उतनी जल्दी आप इस कॉस्ट को निकाल लेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल कितने का आया है। ठीक है, जितने का जो मटेरियल आएगा साथ में आप जो है आपका जो भी चार्ज होता है, ठीक है, उसको ऐड करने के बाद इसकी जो कॉस्ट बनती है आप उस कॉस्ट को कस्टमर को या फिर क्लाइंट को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कारपेंटर के लिए कि उसको एस्टिमेट कॉस्ट निकालना आनी चाहिए। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं मल्टीटास्क। आपको यहाँ पर मल्टीटास्क में काम करना पड़ता है। यहाँ पर जैसे कि आप अभी जो आपको प्रोजेक्ट मिला है जिसमें आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी फ्लैट का कर रहे हैं, तो वहां पर आपको जो घर में यूज होते हैं फर्नीचर, ठीक है, घर को सजाने वाले जो फर्नीचर होते हैं उसके आपको काम करना पड़ेगा, उस टाइप के आपको फर्नीचर बनाने पड़ेंगे। लेकिन आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट अगर आपको जो है किसी कंपनी का मिल गया, किसी ऑफिस को तैयार करने को मिल गया, तो वहां ऑफिस का फर्नीचर बनाना होगा। तो ऑफिस के फर्नीचर को बनाने के लिए कितना मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, कितनी कॉस्ट आएगी, तो उसका भी एस्टिमेट बना के आपको देना होता है। तो फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप जो है किसी फ्लैट के अंदर किसी के घर का जो है इंटीरियर करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो फर्नीचर का काम होता है वो आप करते हैं, तो वहां पर आपको अलग टाइप का काम नहीं होते हैं। यहाँ पर आपका जो काम है जैसे कि फर्नीचर का, ठीक है, आप फर्नीचर का काम तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको फर्नीचर के काम से हटके थोड़ा अलग भी काम करना होता है। यहाँ पर आपको ग्लास फिटिंग का भी काम करना होता है। साथ ही साथ आपको जो है जैसे ऑफिसेस में जो है पार्टीशन दिए होते हैं, ठीक है, फाइबर की वॉल के पार्टीशन दिए होते हैं, तो उन पार्टीशन को बनाने का काम भी आपका यहाँ पर होता है। कारपेंटर जो होता है इसमें भी वर्क करता है। जो फाइबर के वॉल्स होते हैं, ठीक है, उसका पार्टीशन को तैयार करने में भी यहाँ पर जो कारपेंटर होता है वो काम करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको मल्टीटास्क काम करने होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फर्नीचर कंस्ट्रक्शन। मैं आपको बताना चाहूंगा आपको जो भी फर्नीचर की डिजाइन दी गई, लेआउट दिया गया या प्लान दिया गया, उसको देख के आपको वैसी फर्नीचर बना के तैयार करना होता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि मान लीजिए कोई फर्नीचर अगर आप जो है फर्म के अंदर बना रहे हैं, ठीक है, फिर उसको ले जाके आपको दूसरी जगह फिट करना है, दूसरी जगह लगाना है, तो आपको जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स में उसको तैयार करना होगा। फिर आपको वहां ले जाके जहां पर उस फर्नीचर की जरूरत है वहां ले जाके उस फर्नीचर को तैयार करना होगा, उसको फिट करना होगा। तो आपका ये भी काम होता है कि किसी फर्नीचर की जो डिजाइन दी गई, ठीक है, उसको आपको अच्छे से तैयार करना, डिफरेंट
डिफरेंट पार्ट्स में तैयार करना, ठीक है। उस फर्नीचर को तैयार होने के बाद फिर उसको ले जाके जो है जहां पर उसको तैयार करके फिट करना है, ठीक है, वहां पर ले जाके उसको फिट भी करना। जैसे मान लीजिए कि बैट्स होते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो बैट्स बनाती हैं, ठीक है, तो वो बैट्स को जो है जब लोड करके जो है किसी फ्रेंचाइज या फिर किसी कस्टमर के पास भेजती हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरा बैट तैयार करके भेजती हैं। बैट को जो है डिफरेंट टाइप के जो है पार्ट्स में डिवाइड करके भेजती हैं। फिर वो जब बैट जो है पार्टी के पास या कस्टमर के पास जाता है तो वहां पर जो उनका कारपेंटर होता है वो जाके वहां पर फिट करता है, ठीक है। तो आपको जो आप यहाँ पर जो है फर्नीचर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप फर्नीचर बनाए तो उसको डिफरेंट पार्ट्स में तैयार करें, ताकि जब कहीं पे जाके वो फिट हो तो वो अच्छे से फिट हो जाए। साथ ही साथ आपको ये भी करना होता है कि आप जब फर्नीचर आपका जाता है, ठीक है, तो फर्नीचर को लेके जाना, साथ ही साथ वहां पर उसको अच्छे से फिट करना, ठीक है, ताकि वो सही तरीके से फिट हो जाए। ये भी जो है एक कारपेंटर का काम होता है कि फर्नीचर जो भी बनाया उसको फिटिंग भी करना, ठीक है, उसको सही जगह पे जाके लगाना, ये भी कारपेंटर का काम होता है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं मेंटेनेंस। आपको मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना होता है कि जो भी मान लीजिए कि कोई कारपेंटर का आप काम कर रहे हैं कहीं पर, ठीक है, किसी फर्म में आप काम कर रहे हैं और वहां पर जो है आपने कोई फर्नीचर बनाया है, ठीक है, उस फर्नीचर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसका मेंटेनेंस का भी काम आपका होता है, उसको सही तरीके से संभालना। जैसे मान लीजिए आपने कोई फर्नीचर बनाया और वो सेल हो गया, ठीक है, किसी आपने फर्म का बनाया या फिर किसी जो है आपने जो है किसी कंपनी का बनाया, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई बीच में, तो क्या होता है कि वो कंपनी को फोन करते हैं, ठीक है, या फर्म को फोन करते हैं। वो फर्म जो होती है फिर आपको वहां पर सर्विस के लिए भेजती है, मेंटेनेंस के लिए भेजती है, तो वहां पर जाके आपको मेंटेनेंस भी करना होता है। तो आपका यहाँ पर मेंटेनेंस का भी वर्क। हम यहाँ पे बात करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट, फ्लैट एंड होम वर्क। मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं तो वहां पर भी आपको वर्क करना होता है। जैसे कि मान लीजिए वहां पर चौखट लग रही है, ठीक है, विंडो फ्रेम लग रहे हैं या फिर डोर फ्रेम लग रहे हैं, तो वो फ्रेम को बना के तैयार करना भी एक कारपेंटर का काम होता है। पहले से उनको जो है बता दिया जाता है, डिजाइन दे दिया जाता है, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है, वहां का आपको प्लान दे दिया जाता है कि यहाँ पर इतनी डोर्स लगेंगी, ठीक है, इतने जो है यहाँ पर जो डोर के फ्रेम होते हैं वो लगेंगे, ठीक है, विंडो के फ्रेम यहाँ पर इतने लगेंगे, इतने साइज के लगेंगे। तो आपको जो है वहां पर नापने के बाद जो भी आपको वहां पर नक्शा मिला है, ठीक है, जो भी आपको लेआउट मिला है, जो भी लेआउट प्लान मिला है आपको, ठीक है, फर्नीचर का, वो आप देख लीजिए। फिर उसके बाद में क्या है, फिर आप उस तरीके की चौखट तैयार करिए, ठीक है, विंडो फ्रेम तैयार कीजिए, डोर फ्रेम तैयार कीजिए, वो सब चीजें आपको वहां पर तैयार करनी होती है जब कंस्ट्रक्शन साइट जो है वहां पर काम चल रहा होता है कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन का जब काम चलता है तो वहां पर क्या होता है, पहले से जो है जो विंडो होती है, ठीक है, उसकी जो फ्रेम होता है वो लगाया जाता है, डोर फ्रेम लगाया जाता है। फिर उसके बाद में जब वह काम जो है जो कंस्ट्रक्शन का काम है पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद फिर फर्नीचर का जब काम होता है तो उसके अंदर डोर लगाई जाती है और विंडो के पल्ले लगाए जाते हैं, ठीक है, उसको पल्ले बोलते हैं, जो दरवाजे होते हैं, ठीक है, वो अंदर से लगाए जाते हैं। तो जो दरवाजे लगाए जाते हैं उससे पहले जो उसका फ्रेम तैयार करना होता है फर्नीचर का, ठीक है, वो फ्रेम कौन तैयार करता है, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो कारपेंटर होते हैं उसका काम होता है उस फ्रेम को तैयार करना। जब वो फ्रेम तैयार करके लग जाते हैं फिर वो कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, डिजाइनिंग का काम स्टार्ट होता है, इंटीरियर का काम स्टार्ट होता है। विंडो के फ्रेम थे, ठीक है, उसके अंदर पल्ले लगते हैं, ठीक है, उसके बाद में जो दरवाजे हैं, ठीक है, जो दरवाजे का जो फ्रेम था, ठीक है, उसके अंदर दरवाजे लगते हैं। तो डिफरेंट तरीके की जो डिजाइन का काम होता है वो फिर कंस्ट्रक्शन साइट जब आपकी पूरी हो जाती है तो वहां पर जो इंटीरियर का वर्क होता है उस टाइम वो सब किए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जब कंस्ट्रक्शन होता है तो भी वहां पर जो कारपेंटर होता है उसका वर्क होता है कि कंस्ट्रक्शन साइट में जाके फ्रेम को तैयार करना, ठीक है, फ्रेमों को लगाना, ताकि जब वो कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाए फिर उसके बाद उस फ्रेम के अंदर जो है सभी तरीके की डिजाइन के जो पल्ले हैं, ठीक है, उनको फिट करना। तो ये भी एक कारपेंटर का काम होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फर्नीचर सेफ्टी की। आपको फर्नीचर की सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे लकड़ी का फर्नीचर है तो लकड़ी फर्नीचर के ऊपर डर रहता है कि दीमक ना लग जाए, दीमक लगने से वो फर्नीचर खराब हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है कि फर्नीचर वह खराब ना हो। इसके लिए आपको जो है जो केमिकल्स होते हैं उनका यूज वहां पर करना होता है, उसकी भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि वहां पर कौन सा केमिकल लगेगा जिससे कि आपका फर्नीचर जो है वो सुरक्षित रहे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जो फर्नीचर के काम में जो मशीनें यूज होती हैं उनकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि उन मशीनों का नाम क्या है, ठीक है, वो मशीनें कैसे यूज होंगी, उनको प्रॉपर यूज करने का आपको तरीका पता हो, ठीक है, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल
चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हो, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेकर आ रहा हूँ सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।